आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाले हिस्से की, सूरदास की झोपड़ी। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक झोपड़ी के जलने की नहीं है। नहीं, ये तो इंसानी जज्बे और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जो हमें अंदर तक हिला देती है। और जानते हैं, इस पूरी कहानी को हम शुरू करेंगे इसके सबसे आखिरी, सबसे दमदार वाक्य से। तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। सोचिए, ये शब्द किसने कहे होंगे और किन हालात में? बस यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी के हीरो हैं सूरदास। सूरदास जो देख नहीं सकते। अब किसी के भी मन में आ सकता है कि वो शायद बेबस होंगे, लाचार होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में उनका जो चरित्र है, उनकी जो हिम्मत है, वो उनकी झोपड़ी या उनकी हालत से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा अमीर थी। और यहीं से ना कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ सूरदास है जो अपनी सादी सी शांत जिंदगी में मगन है, लेकिन उसकी यही शांति, यही सुकून गांव वालों और खासकर जगधर नाम के एक आदमी को खटकता है। मतलब उन्हें यह बात हजम ही नहीं होती कि एक गरीब अंधा आदमी इतना खुश, इतना शांत कैसे हो सकता है। तो सूरदास की इस शांत जिंदगी में भूचाल आता है एक नेकी की वजह से। होता यह है कि वो सुभागी नाम की एक औरत को उसके पति भैरव की मार से बचाकर अपनी झोपड़ी में पनाह दे देता है। अब ये नेकी भैरव को अपनी बेइज्जती लगती है और बस वो सूरदास से बदला लेने की आग में जलने लगता है। और अब कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो दिखाता है कि जलन की आग असल में कितनी भयानक हो सकती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। सोचिए, आधी रात का वक्त है और अचानक सूरदास की झोपड़ी धू धू कर जलने लगती है। मिनटों में सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं, पर ज्यादातर बस खड़े देखते रहते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता और सुबह होते होते सूरदास की पूरी दुनिया बस एक राख का ढेर बनकर रह जाती है। और ये कोई हादसा नहीं था। नहीं, ये तो जानबूझकर लगाई गई आग थी। ये जलन की वो आग थी जो एक बार लग जाए तो फिर कभी नहीं बुझती। अब बात सिर्फ झोपड़ी के जलने की नहीं रह गई थी। असल में सूरदास ने जो खोया था वो एक घर से, एक छत से कहीं ज्यादा था। क्या था वो? वो थी उसकी जिंदगी भर की कमाई, 500 से भी ज्यादा रुपए। और ये मत भूलिए, उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन ये सिर्फ रुपए नहीं थे, ये तो उसके सपनों की एक पोटली थी। इन्हीं पैसों से तो वो अपने पुरखों का पिंडदान करना चाहता था, अपने बेटे मिठुआ की शादी का सपना देख रहा था, गांव के लिए कुआं बनवाना चाहता था, मतलब अपने भविष्य और अपनी इज्जत को सुरक्षित करना चाहता था। और अब सब राख हो चुका था। और इसके बाद का जो सीन है वो सच में दिल तोड़ देता है। सूरदास उस गर्म राख में अपने हाथों से कुछ टटोल रहा है। उसे एक आखिरी उम्मीद है कि शायद चांदी के सिक्के पिघल कर ही मिल जाएं। वो असल में सिक्के नहीं, अपनी बिखरी हुई उम्मीदों को ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ नहीं मिलता। और यही कहानी की सबसे दर्दनाक लाइन आती है। ये जो ढेर था, ये सिर्फ घास फूस की राख नहीं थी, ये तो उसकी उम्मीदों, उसके सपनों की राख थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये आग लगाई किसने थी? चलिए अब मिलते हैं कहानी के असली गुनहगारों से और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, इस पूरी साजिश के पीछे 2 लोग थे। पहला भैरव, उसका मकसद था बदला, अपनी बेइज्जती का बदला। और दूसरा था जगधर, उसका मकसद सिर्फ जलन। उसे तो बस सूरदास की शांति, उसकी खुशी देखी नहीं जा रही थी। और फिर पूरा सच सामने आता है। भैरव बड़े ही गर्व के साथ जगधर के सामने अपना गुनाह कबूल करता है। वो न सिर्फ बताता है कि आग उसी ने लगाई, बल्कि धुएं से काली पड़ चुकी वो पैसों की पोटली भी दिखाता है जो उसने आग लगाने से ठीक पहले चुरा ली थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। और ये बदलाव एक ऐसी जगह से आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सब कुछ खत्म हो चुका है, झोपड़ी जल गई और अब सूरदास को यह भी पता चल गया है कि उसकी जिंदगी भर की कमाई चोरी हो गई है। बस यहीं पर उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो उसी राख के ढेर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो रो ही रहा होता है कि तभी उसे पास में खेल रहे बच्चों की आवाज आती है। एक बच्चा उसके अपने बेटे मिठुआ को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम खेल में रोते हो। बस ये एक लाइन, ये मामूली सी लाइन सूरदास के अंदर जैसे बिजली की तरह कौंध जाती है। उसे अचानक समझ आता है, अरे जिंदगी भी तो एक खेल ही है, और जो असली खिलाड़ी होते हैं वो हारने पर रोते नहीं हैं। नहीं, वो तो मैदान में डटे रहते हैं, अगला खेल खेलने के लिए तैयार।
और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे जबरदस्त, सबसे प्रेरणा देने वाला हिस्सा, इंसानी हिम्मत की जीत का हिस्सा। सूरदास के अंदर अब दुख नहीं बल्कि एक अजीब सा विक्टोरियस प्राइड, एक विजयी गर्व भर जाता है। वो उठता है और उसी राख को, अपनी हार के उस प्रतीक को अपने दोनों हाथों से हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। वो मानो अपनी हार को ही हवा में उड़ा रहा था। ये सब देखकर उसका बेटा मिठुआ एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो सूरदास की नई हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। वो पूछता है, और अगर कोई इसे 100 लाख बार आग लगा दे तो? और तब सूरदास वो जवाब देता है जो इस कहानी को और इंसानी हौसले को अमर कर देता है। वो कहता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। इस एक जवाब से उसने अपनी हार को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया था। तो सूरदास की ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में वो कौन सी झोपड़ी है, वो कौन सा सपना, कौन सा हौसला है जिसे अगर कोई 100 लाख बार भी तोड़ने की कोशिश करे तो हम उसे फिर से बनाने की हिम्मत रखें।